हे गाइस, वेलकम बैक टू योर पॉइंट गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से टॉप 10 डेडली सर्वाइवल मूवीज को कवर करेंगे। अगर आपको इस जैसा डेडली सर्वाइवल मूवीज देखना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो का पार्ट 1 भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारी पहली मूवी है 2000 में रिलीज हुआ फाइनल डेस्टिनेशन। ये एक हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक लड़के को देखने को मिलता है जिसे पहले ही सारी डेडली एक्सीडेंट का पूर्वाभास हो जाता है। उसके बाद मौत सभी को एक एक करके मारने आता है। क्या ये लोग डेड को चकमा देकर बच पाएगा या नहीं, आप मूवी में जाकर देखो। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे डार्क ब्रूटल सीन देखने को मिलेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस मूवी को एक बार जरूर से देख सकते हो। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 2021 में रिलीज हुआ 2। इस मूवी के बारे में एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। 2 स्ट्रेंजर्स को सर्जरी करके उनकी पूरी बॉडी को अटैच कर दिया है एक दूसरे के साथ। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्वाइवल मूवी है कि कई लोग इस मूवी का ब्रूटलिटी को देखकर इसका रेटिंग गिरा दिया है IMDb पर। मूवी का सर्वाइवल आपको नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन देगा। एक एक सीन हमारे सोच से भी हटके है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसको IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड हुआ 2022 में रिलीज हुआ अगेंस्ट द आइस। ये एक एक्शन एडवेंचर हिस्टोरिकल ड्रामा सर्वाइवल मूवी है। मूवी के अंदर आपको निकोलस कोस्टर को मेन लीड में देखने को मिलेगा, जो ग्रीनलैंड के बेस में अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है। ना ही उसके पास कोई रिसोर्स है, ना ही उसके पास सर्वाइव करने के लिए कोई प्लान है। तो देखना ये है कि ऐसे खतरनाक ठंड में कैसे अपना हीरो सर्वाइव कर पाता है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 2020 में रिलीज हुआ डन। अगर आप एक असली सर्वाइवल मूवी लवर हो तो 1 आवर्स 29 मिनट का ये थ्रिलर सर्वाइवल मूवी आपको एक बार जरूर से देखना चाहिए। मूवी के अंदर आपको एक टीनेज गर्ल को देखने को मिलता है जो एक आइसोलेशन के अंदर रहता है, बट उसे पता ही नहीं कि वो कैद में है। बट जब उसे असली रियलिटी और डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है तो वो उस जगह से एस्केप करना चाहता है। उसके बाद क्या होता है आप मूवी में जाकर देखो। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। उसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी 2018 में रिलीज हुआ अल्फा। इस सर्वाइवल मूवी के अंदर आपको इतना कमाल का विजुअल इफेक्ट देखने को मिलेगा जो आपके दिल को छू लेगा। स्टोरी के अंदर आपको कीड़ा को देखने को मिलता है जो ट्रिप चीप का बेटा होता है। जब वो अपने ग्रुप से बिछड़ के गिर जाता है तब असली सर्वाइवल गेम शुरू होता है। उसे बहुत ही नेचुरल चीजों का सामना करना पड़ता है और काफी डिफिकल्ट सिचुएशन उसके सामने आता है। तो देखना है ये है कि वो लड़का कैसे सर्वाइवल कर पाता है। इस मूवी को आप Amazon प्राइम पर इजीली देख सकते हो। उसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 2021 में रिलीज हुआ डोंट ब्रेथ 2। एक अंधा इंसान के पास से उसकी बच्ची को छीनना चाहता है कुछ लोग, पर इन्होंने इस अंधे बूढ़े इंसान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फर्स्ट पार्ट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये मूवी का एक एक सीन ब्रूटलिटी की चरम सीमा पर लेकर जाएगा आपको। इस मूवी को देखना एक मस्ट वॉच एक्सपीरियंस होगा। इस मूवी को आप सोनली पर इजीली देख सकते हो। उसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 2022 में रिलीज हुआ फॉल। ये एक कमाल का थ्रिलर सर्वाइवल मूवी है। मूवी के अंदर आपको बिकी को देखने को मिलता है जो अपने बॉयफ्रेंड के डेट के बाद सदमे में चला जाता है, बट उसके बेस्ट फ्रेंड उसे इस ट्रॉमा से उभरने के लिए एक एडवेंचर पर लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें 2000 फीट के ऊपर एक टावर पे चढ़ना होता है। बट वो लोग जब टावर पे चढ़ने वाले होते हैं तब सारी सीढ़ियां गिर जाता है। तो देखना ये है कि वो लोग 2000 फीट के ऊपर कैसे सर्वाइव कर पाता है। इस मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 2014 में रिलीज हुआ अनब्रोकन। ये एक वॉर ड्रामा सर्वाइवल मूवी है। मूवी आपको इतना इंस्पायर करेगा कि इस मूवी को देखने के बाद आप काफी मोटिवेट फील करोगे। स्टोरी के अंदर आपको लुइस को देखने को मिलता है जो एक US ओलंपिक रिकॉर्ड ब्रेकर होता है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसके प्लेन क्रैश करता है ओशन के अंदर तब उसके असली सर्वाइवल गेम शुरू होता है। मूवी आपको इतना इमोशनल कर देगा कि आप एक एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाओगे। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। उसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी 2012 में रिलीज हुआ लाइफ ऑफ पाई। ये एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल मूवी है। मूवी के अंदर आपको पाई पैटल को मेन लीड में देखने को मिलता है। जब उनकी पूरी फैमिली एक डिस्टेंस पे जाने वाले होते हैं तब उनकी पूरी जहाज के साथ उनकी पूरी फैमिली भी डूब जाता है सिवाय पाई पैटल को छोड़कर। उसके साथ एक बंगाल टाइगर भी होता है। तो देखना ये है कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पाई पैटल कैसे सर्वाइव कर पाता है। इस मूवी को आप Disney+ हॉटस्टार पे इजीली देख सकते हो। उसको IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है 2006 में रिलीज हुआ एपोकलिप्टो। ये एक एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल मूवी है। मूवी के अंदर आपको जैक वॉरपाव को देखने को मिलता है जो एक यंग आदमी होता है जो मायांग समुदाय के हाथों में पकड़ा जाता है। तो देखना ये है कि अपना हीरो कैसे इन लोगों के हाथों से बच पाता है। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको आप Amazon प्राइम पर इजीली देख सकते हो। उम्मीद वेलकम बैक टू योर पॉइंट। सो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे टॉप 10 बेस्ट स्पेस एडवेंचर मूवीज ऑफ ऑल टाइम। आज जिस मूवीज को हम लोग कवर करने वाले हैं, अगर आपको एक भी मूवी अच्छा नहीं लगा तो आप डायरेक्टली आकर अनसब्सक्राइब या फिर डिसलाइक कर सकते हो। और लिस्ट में सारी मूवी आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर जथुरा स्पेस एडवेंचर। ये मूवी जुमांजी फ्रेंचाइजी का एक छोटा सा पार्ट है। मूवी के अंदर आपको दोनों भाई की स्टोरी देखने को मिलता है। अचानक उन्हें एक बोर्ड गेम मिलता है। जब वो इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं तो कैसे उनका पूरा घर स्पेस में चला जाता है। अब मूवी में जाकर देखो। इस मूवी के अंदर
आपको टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। सो नंबर 9 पर 2017 में रिलीज हुआ लाइफ, ये एक हॉरर स्पेस एडवेंचर मूवी है। मूवी के अंदर आपको 3 काबिल साइंटिस्ट और कुछ क्रू मेंबर को देखने को मिलेगा जो एक प्लेनेट से एक लाइफ का सैंपल लेता है, बट वो चीज बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। तो देखना यह है कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर पाता है। इस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको आप Amazon प्राइम पर इजीली देख सकते हो। तो नंबर 8 पर है 2018 में रिलीज हुआ ग्रेविटी। मूवी पूरी तरीके से आउटर स्पेस में दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर एक इंजीनियर यानी रायन स्टोर और एक एस्ट्रोनॉट मैट काउस्की एक हाई स्पीड स्पेसशिप की टुकड़े से टकराता है और उनकी पूरी स्पेस स्टेशन खराब हो जाता है। तो इस सिचुएशन में वो दोनों कैसे सर्वाइव कर पाता है, आप मुंह में जाके देखो। इस मूवी को टोटल 7 ऑस्कर मिला है, इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। नंबर 7 पर स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। सीरियसली इस मूवी ने प्रूव कर दिया था कि एक साइंस फिक्शन मूवी का औकात किस हद तक जा सकता है। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी अपनी यूनिक स्टोरी लाइन के लिए बहुत ही फेमस है ऑडियंस के बीच। इस मूवी के अंदर आपको भरपूर स्पेस एडवेंचर देखने को मिलेगा। इस जॉनर का मूवी 1977 से बनते आया हुआ है। और हाँ, अगर आप डायरेक्टली इस मूवी को देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा कुछ भी समझने में। इस मूवी को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इजीली देख सकते हो। नंबर 6 पर 2014 में रिलीज हुआ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। अभी तक इसका टोटल 3 मूवी आ चुका है। रिकमेंड यही रहेगा कि आप तीनों ही देखो। मूवी में रोनन नाम का एक पावरफुल विलेन होता है जिसके पास एक अनंत मणि है जिसको हम लोग इन्फिनिटी स्टोन के नाम से जानेंगे मूवी के अंदर। तो उसके पास पावर स्टोन होता है जिसके मदद से वो जेंडर को तबाह करने वाला होता है। तो उसे रोकने के लिए हमारे कुछ काबिल हीरोज जाते हैं। तो देखना है कि हमारे हीरोज कैसे उसको रोक पाता है। इस मूवी को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इजीली देख सकते हो। नंबर 5 पर 2016 में रिलीज हुआ पैसेंजर। ये एक साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। मैं अगर अपनी ओपिनियन से बोलूं तो एक ट्रूली ब्रिलियंट मूवी है। मूवी के अंदर एक आधुनिक स्पेस स्टेशन होता है जिसके अंदर 5000 पैसेंजर सोए होता है एक स्लीपिंग पॉड के अंदर, जिन्हें अर्थ से बहुत दूर बसा हुआ एक कॉलोनी बसाना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और 90 साल पहले ही उठ जाता है। उसके बाद क्या होता है आप मूवी जाके देखो। इसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। नंबर 4 पर 2009 में रिलीज हुआ स्टार ट्रेक। इस मूवी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने पिछली वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, एक बार चाहो तो एक बार जाकर देख सकते हो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। नंबर 3 पर 2012 में रिलीज हुआ प्रोमेथियस। लिटरली ये मूवी मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगा जब मैंने इसको देखा था। मूवी में कुछ साइंटिस्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान एक जगह पे जाके पहुंचता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर से मैनकाइंड की ओरिजिन शुरू हुआ था। बट उन्हें इसी दौरान यूनिवर्स के डार्केस्ट चीज को जानने को मिला जो एकदम अनइमेजिनेबल है। और हाँ, मूवी खत्म होने के बाद बहुत लोगों का सवाल होता है कि प्रोमेथियस को कौन सजा देता है, तो आंसर है ज्यूस। इसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इजीली देख सकते हो। नंबर 2 पर 2022 में रिलीज हुआ मूनफॉल। इस मूवी के अंदर मून के ऑर्बिट में कुछ अजीब फोर्स दिखा जाता है जो सभी कुछ तबाह कर देता है और इस फोर्स के इम्पैक्ट से अर्थ की ग्रेविटी के अंदर बदलाव आना शुरू होता है। तो 3 एस्ट्रोनॉट मून में जाके उस अजीब चीज की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले होते हैं। आगे क्या होता है मून में जाके देखो। इस मूवी को नंबर 2 पर रखने की वजह था इस मूवी का फोर्थ डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। नंबर 1 पर 2014 में रिलीज हुआ क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन पे बनाया गया इंटरस्टेलर। लिटरली इट्स द बेस्ट मूवी आई एवर सीन इन माय लाइफ। इस मूवी के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, इमोशन, लव, हाइप, एक्साइटमेंट, फोर्थ डायमेंशन, स्पेस, एडवेंचर, ब्लैक होल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रिस्टोफर नोलन का बनाया गया सबसे बेस्ट मूवी ये है। ये मूवी अभी प्रॉपर हिंदी डब में आ चुका है। इस मूवी के बारे में कुछ भी स्पॉइलर मत देखना, जाकर डायरेक्टली देखो। इसको IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। इसको नेटफ्लिक्स पर आप इजीली देख सकते हो। उम्मीद हे गाइस, वेलकम बैक टू योर पॉइंट गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 में रिलीज हुआ बेस्ट एक्शन मूवीज को कवर करने वाले हैं। अगर आपने इन मूवी को मिस कर दिया तो आपको एक बार डेफिनेटली इन मूवी को देखना चाहिए। सभी मूवीज आपको हिंदी डब में इजीली देखने को मिल जाएगा। सो ज्यादा टाइम ना लगा कि आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारी पहली मूवी है फरवरी 16 में रिलीज हुआ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमिनिया। मूवी के अंदर आपको स्कॉट की बेटी को देखने को मिलता है जो क्वांटम रल्म के अंदर छेड़खानी कर देता है। उसके बाद कैसी और उनकी पूरी फैमिली क्वांटम रल्म के अंदर जाके फंस जाता है। तो देखना ये है कि वहां से स्कॉट लैंग और उनकी पूरी फैमिली कैसे सही सलामत निकल के बच पाता है। इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है मार्च 17 में रिलीज हुआ शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। मूवी के अंदर आपको शज़ाम यानी AKA बिली बैटसन को देखने को मिलता है जिसके पास 7 देवता की पावर होता है और वो पावर एटलास की बेटी छीनना चाहता है। तो कुछ इस कॉन्सेप्ट पे बना है ये मूवी। मूवी के अंदर आपको भरपूर कॉमेडी देखने को मिलेगा और कुछ सीन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा तो रिकमेंड यही रहेगा कि आप पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखना। नहीं तो इस मूवी को
देखने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। इस मूवी को आप Amazon प्राइम पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है मार्च 3 में रिलीज हुआ क्रीड 3। बाय द वे ये मूवी रॉकी फ्रेंचाइजी का 7th पार्ट है। इस मूवी के अंदर आपको जोनाथन और माइकल जॉर्डन को देखने को मिलता है, जो एक दूसरे के दोस्त भी होता है और साथ ही साथ दोनों एक बॉक्सर भी होता है। कुछ वजह से माइकल ने बॉक्सिंग छोड़ दिया था, फिर वापस से लौट आता है और वही अंदाज में बॉक्सिंग करना चाहता है फिर से। अगर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवी अच्छा लगता है तो आप इस मूवी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसको आप Amazon प्राइम पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है फरवरी 24 में रिलीज हुआ कोकेन बियर। ये एक हॉरर थ्रिलर ब्रूटल मूवी है। मूवी के अंदर आपको एक बियर देखने को मिलता है जो कुछ किलो कोकेन खा लेता है। उसके बाद एक नॉर्मल से भालू एकदम वहशी जानवर बन जाता है जो सभी को खा लेना चाहता है। मूवी के अंदर आपको कुछ माफिया को देखने को मिलता है जो अपने कोकेन को फिर से वापस से लेना चाहता है। तो देखना ये है कि ये लोग इस बियर से कैसे बच के इन कोकेन को ले पाता है। इस मूवी को आप Amazon प्राइम पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है अप्रैल 14 में रिलीज हुआ द लास्ट किंगडम 7 किंग्स मस्ट बी डाई। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है। मूवी हिस्टोरिकल ड्रामा जैसा लग सकता है। काफी लोग इसको रिलेट भी कर सकते हैं जिन्होंने भी गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज देखा है। मूवी के अंदर आपको उट्रेट नाम का एक वाइकिंग्स वॉरियर को देखने को मिलता है जिसके ऊपर बेस्ड है ये पूरी स्टोरी। मूवी के अंदर किंग एडवर्ड का एक सपना था कि इंग्लैंड को एक यूनाइटेड इंग्लैंड बनाना है, तो उसके आधार पर बनाया गया है ये मूवी। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है मार्च 10 में रिलीज हुआ 65। ये एक साइ-फाई एक्शन ब्रिलियंट मूवी है। मूवी 65 मिलियन ईयर्स पास्ट की कहानी को दिखाता है। एक शिप क्रैश लैंडिंग करता है अर्थ पे जहां पर खतरनाक मॉन्स्टर के राज होता है। तो देखना ये है कि वो लोग कैसे सर्वाइव कर पाता है। मूवी में सभी एक दूसरे की मदद करता है। एक मस्ट वॉच फैमिली मूवी है। इस मूवी को आप G5 पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है जून 16 में रिलीज हुआ द फ्लैश। ये एक ब्रिलियंट एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी के अंदर आपको DC यूनिवर्स में काफी सुपर हीरोज की कैमियो भी देखने को मिलता है। मूवी के अंदर बैरी एलन अपने पास्ट में जाके अपने मरे हुए माँ को बचाना चाहता है, बट इस कारण टाइम लूप में काफी गड़बड़ हो जाता है। तो देखना ये है कि बैरी इसे कैसे ठीक कर पाता है। एक सुपर हीरो फैन के लिए मस्ट वॉच फिल्म है। इस मूवी को आप फुल HD में हॉल रिकॉर्डिंग में हिंदी में देख सकते हो। इसको IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है May 5 में रिलीज हुआ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। ये एक एक्शन एडवेंचर साइ-फाई मूवी है। मूवी के अंदर आपको रॉकेट नाम का एक कैरेक्टर को देखने को मिलता है जिसकी जिंदगी खत्म होने वाला है और रॉकेट को बचाने के लिए उसके सारे दोस्त एक मिशन पे निकलता है जहां पर उन्हें काफी सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। तो देखना ये है कि वो लोग कैसे इस मिशन को कंप्लीट कर पाता है। इस मूवी को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है जून 16 में रिलीज हुआ एक्सट्रैक्शन 2। एक एक्शन थ्रिलर ब्रिलियंट मूवी है। इस मूवी को देखने के बाद मैं टाइलर का एकदम तगड़ा वाला फैन हो गया नेटफ्लिक्स के अंदर। मूवी के अंदर आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलता है जो एक एक्शन लवर रियली एक्सपेक्ट करता है मूवी के अंदर से। अगर आपको एक कमाल का एक्सपीरियंस चाहिए तो इस मूवी को आप डेफिनेटली एक बार जरूर से देख सकते हो। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर इजीली देख सकते हो। इसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो इस लिस्ट में हमारी आखिरी मूवी है मार्च 24 में रिलीज हुआ जॉन विक चैप्टर 4। ये मूवी आपके दिल में आ जाएगा। ये मूवी कोई भी कसर नहीं छोड़ता आपको एंटरटेन करने के लिए। मूवी के अंदर आपको एक्शन इनसेन लेवल पर देखने को मिलेगा। जिन्होंने भी जॉन विक की पहली चैप्टर को देख रखा है वही समझ सकता है ये मूवी किस लेवल तक हो सकता है। इस मूवी को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। तो उम्मीद कर गाइस वेलकम बैक टू वीडियो। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपको लिए टॉप 10 हाई रेटेड वेब सीरीज ढूंढ के ले आया हूं। इन सीरीज के अंदर आपको एक्शन क्राइम थ्रिलर के साथ ही साथ एपोकलिप्टिक वर्ल्ड, हिस्टोरिकल ड्रामा और साथ ही साथ सर्वाइवल का तड़का भी देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना लगा के आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में हमारी नंबर 10 पर सीरीज है 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ डीपी। ये सीरीज 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। अगर आप मिलिट्री ड्रामास के शौकीन हो तो आपको ये सीरीज जरूर से पसंद आएगा। डीपी का मतलब होता है डिजर्टर परस्यूट यानी भगोड़ा पीछा करने वाला। ये सीरीज हमें दिखाती है एक अलग दुनिया जहाँ पर मिलिट्री के फौजी जो अपनी ड्यूटी से भाग जाता है उनके पीछे करने वाले फौजीज की कहानी दिखाता है। इस सीरीज के अंदर आपको सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा। अभी तक इसका 2 सीजन आ चुका है। डीपी सीरीज एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपको मिलिट्री वर्ल्ड के एक अलग पहलू को दिखाता है। अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट पसंद आता है जो रियलिटी को मिरर करता है तो ये सीरीज आपके लिए है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली सीरीज है 8.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ लूथर। ये सीरीज लंदन के डार्क स्ट्रीट पर चलता है जहां पर लूथर क्राइम सॉल्विंग के लिए अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करता है। सीरीज शुरू होता है एक हाई स्टेक केस के साथ जहां लूथर को एक जीनियस सीरियल किलर के एक नए तरह का चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लूथर के शार्प माइंड और उनके अनकन्वेंशनल मेथड उनको केस सॉल्व करने में मदद करते हैं, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ दिक्कत होती है। अभी तक इसका 5 सीजन आ चुका है। लूथर एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसको देखने के बाद आपके अंदर का डिटेक्टिव जाग उठेगा। अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के भरपूर स्टोरीज का शौकीन हो तो आपके लिए सीरीज स्पेशली बनाया गया है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली सीरीज है 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ गुड ओमेंस। ये सीरीज 2019 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ था। ये सीरीज है अबाउट द अप्रोचिंग एपोकलिप्स जहां पर हेवन और हेल के एंजल्स और डीमंस ह्यूमंस के बीच की कहानी को दिखाता है। ये कहानी एंजल एजराफिल और डीमंस क्राउली के कैरेक्टर से शुरू होता है।
है। ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, जस्ट ये बताऊंगा कि ये सीरीज एक एपोक्लिप्स के ऊपर बेस्ड है, जहां पर ये दोनों दोस्त मिलकर इसे रोकना चाहता है। क्या ये दोनों इसको रोक पाता है या नहीं पाता है, आप सीरीज में जाकर देखो। अभी तक इसका 2 सीजन आ चुका है। अगर आप डिवाइन कॉमेडी और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के कहानी के शौकीन हो तो आपके लिए शो परफेक्टली बनाया गया है। तो इस लिस्ट में मेरी अगली सीरीज है 8.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ डार्क, जो 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। सीरीज की कहानी एक छोटी सी गांव इंडियन में शुरू होता है, जहां पर एक बच्चे का मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस होता है। जैसे जैसे केस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है तो सीक्रेट्स खोला जाता है और टाइम ट्रेवल का फिनोमेना का पर्दा खोलने लगता है। अभी तक इसका 3 सीजन आ चुका है। इस सीरीज में मिस्ट्री, सस्पेंस और साई-फाई का तड़का एक साथ मिली है, जो सीओली आपको कैप्टिवेट करेगा। अगर आपके पास टाइम ट्रेवल का कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन के लिए इंटरेस्ट है तो आपके लिए सीरीज परफेक्टली बनाया गया है। तो इस लिस्ट में मेरी अगली सीरीज है 8.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ स्पेक्टेक्स गॉड्स ऑफ द एरिना। ये सीरीज 2011 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ था। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है, जिसे देखने के बाद आपके रोम के ग्लैडिएटर का जमाना याद आएगा। इस सीरीज का सेटिंग है एनिशियंट रोम में, जब ग्लैडिएटर्स के बैटल का हंगामा होता था। रोम के सेनेटोरियल की प्लानिंग और एक्सप्लोरिंग को देखकर आप सोचोगे कि लोग पावर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है। इसमें है एक्शन, इमोशन और हिस्ट्री सब कुछ एक साथ। अगर आपको ग्लैडिएटर्स के बैटल पसंद है तो आपके लिए ये सीरीज मस्ट वॉच है। तो इस लिस्ट में मेरी अगली सीरीज है 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ टॉम क्लैंस जैक रायन। ये सीरीज 2018 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ था। सीरीज का मेन प्रेमिस है जैक रायन जो इंटेली डेस्क जॉब पे ही होता है, बट उनके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है जब उन्हें एक सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिलता है, जिससे वो एक ट्रेडिश एक्टिविटी का पता लगाता है और ये ट्रांजैक्शन यूएसए के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। जैक रायन अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क को ट्रैक करता है। इसके साथ ही साथ थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंस और चेस सीन्स भी इस सीरीज को ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है। अभी तक इसका 4 सीजन आ चुका है। अगर आप एक्शन, सस्पेंस और स्पाई का शौक रखते हैं तो आपके लिए ये सीरीज परफेक्ट है। तो इस लिस्ट में मेरी अगली सीरीज है 8.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ रोम। ये सीरीज 2005 में रिलीज हुआ था। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि एनिशियंट रोम के समय पर बेस्ड है। ये 2 साल चला और 2 सीजन में बांटा गया है इसे। ये दिखाती है रोम के पतन और ऑगस्टस के राइज को, और साथ ही साथ दिखाती है लोगों के जीवन की कहानी और संघर्ष को। ये एक अनोखा मिश्रण है इतिहास, राजनीति और व्यक्तिगत कहानी का। अगर आप हिस्टोरिकल रिलेटेड ड्रामा पसंद करते हो तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली सीरीज है 8.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ द लास्ट ऑफ यूएस। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुआ था। द लास्ट ऑफ यूएस की दुनिया 20 साल के बाद दिखाई देती है, जब एक इन्फेक्शन ने हमारी दुनिया को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और इस इन्फेक्शन ने लोगों को खतरनाक मॉन्स्टर बना दिया है और हमारी सोसाइटी को पूरी तरीके से नाश कर दिया है। जोएल और इली की यात्रा, जहां उन्हें एक सुरक्षित जगह से दूसरी सुरक्षित जगह तक जाना होता है, हमें इस दुनिया के रुख के बारे में समझने में मदद करता है। ये सीरीज पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की रियलिस्टिक इमेजिनरी और उसमें होने वाले डेंजर्स को बेहद ही साफ ढंग से दिखाती है। तो इस लिस्ट में हमारी अगली सीरीज है 8.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ इनविंसिबल। ये सीरीज 2021 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ था। ये एक सुपर हीरो बेस्ड एनिमेटेड वेब सीरीज है जो कि कॉमिक्स बुक सीरीज की एडेप्टेशन है। ये कहानी है मार्क ग्रेसन की, जो कि एक नॉर्मल टीनेजर है, लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है, उसके सोचने का तरीका बदल देता है। वो अपने फादर से जान लेता है कि वो एक सुपर हीरो है। वो उसके बाद वो खुद भी सुपर हीरो बनना चाहता है। सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है, जैसे कि पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली वैल्यूज। ये थीम्स हर एज ग्रुप के व्यूअर्स को ही रिलेट करने का मौका देता है। तो इस लिस्ट में हमारी पहली सीरीज है 9.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग के साथ चेरनोबिल। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुआ था। सीरीज के शुरुआत में हमें एक एक्सप्लोशन और रेडिएशन लीकेज दिखाई देती है, जिससे एक टीम को भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये सीरीज दिखाती है उन लोगों की कहानी जो उस समय वहां मौजूद थे और कैसे उन्होंने अपने जान की बलि चढ़ाई। इस सीरीज में दिखाया गया है रिएक्टर्स के एक्सप्लोशन के बाद उसका परिणाम। रेडिएशन के कारण लोगों के हेल्थ इशू और प्राइवेट शहर को एवोक्टेड किया जाता है। इस सीरीज में एवोक्शन प्रोसेस और उसके चैलेंजेस को दिखाया गया है काफी रियलिस्टिक तरीके से। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यही तक। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। तो मिलता है अगले वीडियो के लिए। गुड बाय।